नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। सबसे पहले बिहार के हेडमास्टर साहब का से उनका पावर छीना गया। अब पैसे की निकासी को लेकर के जो अथॉरिटी बिहार के हेडमास्टर साहब लोगों के पास हुआ करती थी, वो अथॉरिटी उनसे छीन करके डीएम साहब को दे दिया गया। मतलब 50,000 से ज्यादा स्कूलों में जो शिक्षा मद में राशि आती है उसकी निकासी वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और फैसला अब हेडमास्टर साहब लोगों के हित में यूं तो लिया गया है, लेकिन हेडमास्टर साहब शायद ही इससे खुश होंगे, क्योंकि अब यह मामला जो है मिड डे मील से जुड़ा हुआ है। और हेडमास्टर साहब बिहार के जितने भी सरकारी स्कूलों में तमाम हेडमास्टर साहब हैं, उन सभी लोगों को मिड डे मील से मुक्ति दे दी गई है। यह बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने आखिर यह फैसला क्यों लिया है और इस फैसले के बाद मिड डे मील का जो काम है वो कैसे देखरेख किया जाना है। बिहार के स्कूलों में मिड डे मील की जो शिकायतें आती रही हैं, मिड डे मील के खाने में बच्चों के खाने में जो कीड़े मकोड़े पड़ने की शिकायतें आती रहती हैं, बीमार होने की खबरें आती रहती हैं, शायद यह भी एक कारण हो सकता है कि अब मिड डे मील से हेडमास्टर साहब को अलग किया जा रहा है। इसकी व्यवस्था कुछ और की जाने वाली है, लेकिन क्या कुछ खबर है वो हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, जरा रुकिएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर साहब यानी कि प्रिंसिपल अब सिर्फ बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ही फोकस करेंगे। शिक्षा विभाग उन्हें मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन के काम से मुक्त करने जा रहा है। विभाग के प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में पदाधिकारियों को यह टास्क सौंपा है। मीडिया रिपोर्ट में जो खबर चल रही है उसके मुताबिक इस पर काम शुरू हो चुका है। जल्द ही स्कूलों में मिड डे मील की नई व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें हेडमास्टर की भूमिका नहीं के बराबर होगी। बिहार शिक्षा विभाग यह भी विचार कर रहा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर किसी एक जगह मध्याह्न भोजन पकाया जाए, फिर वहीं से पंचायत के हर स्कूल में भोजन की आपूर्ति की जाए। इसके अलावा स्कूल स्तर पर भी इस तरह की व्यवस्था किए जाने पर मंथन चल रहा है, जिसमें प्रधानाध्यापक को इससे पूरी तरीके से अलग रखा जाएगा। अगले महीने इस पर अंतिम फैसला लिए जाने की संभावना जताई जा रही है, जो मीडिया रिपोर्ट में खबर चल रही है उसके मुताबिक। अब देखिए, मौजूदा व्यवस्था के अनुसार सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की निगरानी की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होती है। खाद्यान्न घटने बढ़ने आदि की जानकारी वो संबंधित कर्मी को देते हैं। इनके हस्ताक्षर से ही संबंधित वेंडर के खाते में राशि जाती है। मध्याह्न भोजन योजना का और बेहतर ढंग से संचालन कैसे हो, इसका अध्ययन करने के लिए जल्द ही बिहार शिक्षा विभाग की एक टीम तमिलनाडु जाएगी। इस टीम में मुख्यालय पदाधिकारी के अलावा कुछ जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। अब यह भी जानिए कि तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना संचालन की प्रक्रिया देश भर में नंबर 1 है। मतलब तमिलनाडु में जो मिड डे मील की योजना है बच्चों के लिए, वो मिड डे मील की योजना देश भर में अव्वल दर्जे की है। और यही कारण है कि बिहार के कुछ लोगों को वहां जाकर सीखना होगा और सीखने के लिए भेजे जाएंगे। लेकिन इस बीच बिहार के हेडमास्टर साहब अब इनकी जो है यूं कह सकते हैं कि इनका दाएं बाएं वाला खेल खत्म हो गया, क्योंकि इससे पहले जब हमने आपको खबर दिखाई थी तो ये बताया था कि शिक्षा मद में जो राशि स्कूलों में दी जाती थी उसमें शिक्षा सचिव और हेडमास्टर साहब की भूमिका होती थी पैसे की निकासी करने में। लेकिन अब जो है वो निकासी भी ये नहीं कर पाएंगे। मिड डे मील जो इनके सिग्नेचर से पैसा जाता था वेंडर के पास, वो भी ये नहीं कर पाएंगे। मतलब इनको पूरे तरीके से मिड डे मील से भी दूर कर दिया गया है। अब हेडमास्टर साहब सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करेंगे, स्कूल की व्यवस्था पर फोकस करेंगे। इसके अलावा इन्हें कोई टेंशन नहीं दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने इन्हें राहत जरूर दी है, लेकिन हेडमास्टर साहब लोगों के लिए कितनी राहत है ये बड़ा सोचने वाला विषय है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।